मेरे प्रिय, मेरे प्रणाम। प्यारे मित्रों, ये जिंदगी दो छोरों से जुड़ी है। तुम अगर गौर से देखोगे, ये जिंदगी दो ध्रुवों का जोड़ पाओगे, यानी दो छोरों का जोड़ पाओगे। एक जगह से शुरू करती है जिंदगी और एक जगह पर उसका विराम लगता है। दो छोर हैं, एक जन्म है, एक मृत्यु है। जन्म मृत्यु के बीच में जिंदगी को जिया जाता है। एक सुबह है, एक शाम है, एक दिन है, एक रात है। जीवन में जो खुशियां और दुख मिलते हैं, वे भी सुख है और दुख है, शुभ है, अशुभ है, प्रेम है, क्रोध है। जिंदगी दो के साथ जुड़ी है। तुम अगर गौर से देखोगे तो यही पाओगे। इन दोनों छोरों के बीच में ये जिंदगी एक नदी की धार की तरह बहती जाती है। कभी ऊंचाई से गिरती है, कभी समतल पर बहती है, कभी सीधी सीधी बहती है, कभी मोड़ लेती है। कभी इसका पानी साफ सुथरा होता है, कभी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, पर बहती रहती है नदी। ऐसे ही जिंदगी में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। ऐसे ही जिंदगी में घृणा भी है, नफरत भी है, प्रेम भी है। ऐसे ही जिंदगी में मान भी है, अपमान भी है, सम्मान भी है। ऐसे ही जिंदगी में तनाव है, बेचैनी है, विषाद है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये जो दो छोरों के बीच में हम जिंदगी को जीते हैं, उसमें सब मिलता है। इन दोनों छोरों में जीने के लिए तमाम बुद्धों ने, संतों ने बात की है। जन्म और मृत्यु के बीच में, जन्म से पहले तुम कहां थे, मृत्यु के बाद तुम कहां होगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में तुम मौजूद हो। और इस मौजूद जिंदगी को हर कोई सुख से, खुशी से, प्रेम से, शांति से, आनंद से जीना चाहता है। और इस सुख से, प्रेम से, शांति से, आनंद से जीने के लिए दो बातें हैं जो बड़ी प्रमुख हैं। और वो दो बातें हैं, एक है क्रिया और एक है अक्रिया। जैसे जीवन जन्म मृत्यु से जुड़ा है, दिन और रात से जुड़ा है, शुभ अशुभ से जुड़ा है, ऐसे ये जिंदगी करने से यानी क्रिया से और न कुछ करने से अक्रिया से जुड़ी है। सुबह सूरज निकलता है, दो रोटी कमाने के लिए, जीवन यापन के लिए अपने कामकाज को निकल जाते हैं। तो यानी कुछ करना पड़ता है, बिना करे नहीं होगा। इस करने को कोई कर्ता भाव से करता है, कोई अकर्ता भाव से करता है। कोई करके बहुत आनंदित होता है, कोई करके शिकायत से भरता है, कोई धन्यता से भरता है, तो कोई तनाव से भर जाता है। लेकिन करना जरूरी है। शाम को अपने कामकाजों से निवृत्त होकर घर लौटते हैं और रात्रि विश्राम में। अगर विश्राम के लिए तुम कुछ करने लग जाओ तो नींद नहीं आएगी। नींद एक अक्रिया का प्रतीक है। नींद अक्रिया में घटती है। ऐसे ही प्यारे मित्रों, ध्यान के लिए भी ये दो छोर हैं, एक है क्रिया का और एक है अक्रिया का। जितना आप करते हो, करते करते अकर्ता होते जाते हो, उतना ही अक्रिया में प्रवेश हो जाता है।
और जितना अक्रिया में प्रवेश होता है उतना ही आप आनंद के भागीदार होते जाते हो, तुम्हें आनंद उतरता जाता है, तुम चैतन्य होते जाते हो, तुम और आत्मीय होते जाते हो, तुम और अपने निकट होते जाते हो। ये जो करने का भाव है, ये जो करने का पल है, अगर पूरे समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे संकल्प से भरे हुए हृदय के साथ, पूरी तीव्रता और पूरी शक्ति के साथ अगर उतर जाएं आप, इसमें किया जाए, तो अक्रिया में प्रवेश हो जाता है। और जैसे ही आपका अक्रिया में प्रवेश होता है, कर्ता से अक्रिया की ओर, इन दोनों छोरों के बीच में भी और दोनों छोरों पर भी आप तनाव से मुक्त, आप एंजाइटी से मुक्त और आप डिप्रेशन से मुक्त होते चले जाते हैं। आदमी को छोटी छोटी बातें तनाव और घृणा, नफरत, विषाद से, एंजाइटी से भर देती है और हम सोचते हैं पता नहीं कौन भगवान मुझ पर नाराज हो गया है, और न जाने आप किन किन लोगों के पास भागते हैं इसके लिए। नहीं प्यारे मित्रों, उनका किसी के पास आपका इलाज समाधान नहीं है। उन सब बातों का जो आपके साथ घट रही हैं, उसका समाधान आप ही के पास है। और फिर आगे जाके पता लगता है कि वे जो रास्ते थे उनसे मैं कितनी बार गुजर चुका हूं, ये पता तब लगता है। कितनी बार आप गुजर चुके होते हो वहां से, जहां से आप चलते हो, जहां आप होते हो, तो आप उससे करके भी और बेकरे भी मुक्त हो जाते हो। उसका एक बड़ा आनंद होता है। और प्यारे बात मित्रों, ये ध्यान के लिए एक खूबसूरत और बात कहूं मैं आपसे। जो मित्र ध्यान में उतरना चाहते हैं, ध्यान में जाना चाहते हैं, जैसे जीवन के जीने के दो छोर हैं, वैसे ही ध्यान में उतरने के भी दो छोर हैं, एक क्रिया और एक अक्रिया। ये क्रिया और अक्रिया के भी तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं, तीन महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। तीन, एक, या तो तुम दृष्टा हो जाओ, देखने वाले हो जाओ। दृष्टा और देखने वाले होंगे तो साक्षी घट जाएगा। या तुम श्रोता हो जाओ, जो हम बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, सुनने से पहले सुनते भी नहीं हैं और जवाब दे डालते हैं। या तो तुम श्रोता हो जाओ, श्रोता हो जाओगे तो तुम परम चैतन्य को उपलब्ध हो जाओगे, या फिर चुप हो जाओ, या दृष्टा और श्रोता को, श्रवण को मौन होके स्वीकार लो, चुप होकर के। चुप से बड़ा तो कुछ और है नहीं। चुप होकर के ही कुछ मत करो, चुप हो जाओ, देखते रहो अपने भीतर। सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, सम्मान है, घृणा है, नफरत है, आदर है, जो कुछ भी है, जो भी हूं मैं वैसा, उसे देखते रहो। देखते देखते तुम साक्षी में चले जाओगे। अथवा जो चारों तरफ से जैसा भी सुनाई पड़ रहा है, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, कहीं से किसी डॉग के भौंकने की आवाज आई, कहीं से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई, कहीं से पक्षियों की आवाज आई, किसी के अच्छा बुरा बोलने की आवाज आई। बस जस्ट लिसनर, एक श्रवण भर, एक श्रोता भर, तो आपके अंदर वो परम घट जाएगा। तो एक है दृष्टा, एक है श्रवण और दूसरा है मौन, चुप हो जाना। एक चौथा और मार्ग है ध्यान में जाने के लिए, धर्म में प्रवेश के लिए, अध्यात्म प्रेमियों के लिए, उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने के लिए, उसका द्वार तक पहुंचने के लिए, और वो है अंतिम समर्पण। अपने को पूरा का पूरा इस अस्तित्व के लिए, स्वयं के लिए, परम तत्व के लिए सौंप। समर्पण है जीवन में जो कुछ घट रहा है, जीवन में जो कुछ हो रहा है,
मेरे लिए शुभ हो रहा है, मेरे लिए अशुभ हो रहा है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, अच्छे हैं, बुरे हैं, अपने हैं, पराये हैं। जो भी घटना जीवन में चारों तरफ, चारों ओर के परिवेश में जैसी भी घट जाए, दिन और रात जैसी भी घट रही है, बस मुझे स्वीकार है, मैं राजी हूं। यह है पूर्ण समर्पण। दिन हो, रात का अंधियारा हो, कोई फूलों की माला अपना पहना दे, कोई घृणा नफरत से नवाज दे, मुझे सब स्वीकार और मेरा समर्पण है सब कुछ के लिए। ये 4 सूत्र हैं जीवन को खुशहाल करने के लिए, जीवन की खुशहाली के लिए, जीवन के उस समृद्धि के लिए, उस परम तत्व की ओर अग्रसर होने के लिए, अथवा परम तत्व में गिरने के लिए, परम तत्व का द्वार खुल जाने के लिए, परम तत्व में विलीन होने के लिए, परम तत्व के उतर जाने, घट जाने के लिए। यही सूत्र है मेरे प्यारे मित्रों। आपको जो प्रीतकर रुचकर लगे उस पर चल पड़ो। इसलिए भगवान श्री ने कहा है, यात्रा तुम वहां से शुरू मत करो जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम अपना सफर, अपनी यात्रा वहां से शुरू करो जहां तुम हो। इसलिए तुम्हें जो प्रीतकर लग जाए, जो रुचकर लग जाए, उस राह पर चल पड़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्यारी सी संध्या में मेरा प्रणाम आपको।